या आपको कभी ऐसा लगा कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, कम कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, रोज़ वर्कआउट भी कर रहे हैं, पर फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा? आई नो कि ये बहुत ही डिमोटिवेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग होता है, लेकिन लिसन, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इसी लूप में फंसे रहते हैं और ये आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। असल सच्चाई फैट लॉस, ईटिंग लेस और मोर एक्सरसाइजिंग का नाम नहीं है। आज मैं आपको फैट लॉस का असली साइंस बताऊंगा, वो चीज़ें जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। वीडियो के एंड में आपके पास एक आसान सा और क्लियर सा रोड मैप होगा जिसे आप अपनी बॉडी को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। हेलो मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं अभिनंदन फ्रॉम प्लेट्स ऑफ डेट्स। कैसा लगेगा अगर आपको मैं बताऊं कि आपने जितने भी फैट लॉस की टिप्स एंड नॉलेज लिया वो सारी गलत है, जहाँ फिर भाई कहीं ना कहीं पे वो एक इनकम्प्लीट है। वो कैसे? क्योंकि हर कोई बात कर रहा है खाओ कम और चलो फिरो ज़्यादा, बट लेकिन भाई क्या सिर्फ यही सच्चाई है? और तुम्हारे अंदर की केमिस्ट्री, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारे हार्मोन्स, ये सिर्फ सारा मजाक है? भाई ये सारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं तुम्हारे कि तुम्हारा फैट लॉस होगा कि नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में ब्रेक डाउन करूँगा तुम्हारे सेलुलर लेवल तक कि फैट लॉस की जड़ और फैट लॉस कैसे सही में किया जाता है। भाई ये वीडियो सिर्फ एक अनदर फैट लॉस गाइड वीडियो नहीं होने वाली, ये वीडियो एक ब्लू प्रिंट है टू अनलॉक योर बॉडीज ट्रू पोटेंशियल। और भाई मैं इस वीडियो में ये भी बताने की कोशिश करूँगा क्यों हम इंडियंस मोर प्रोन टू बेली फैट होते हैं। तुमने देखा होगा हमारे इंडिया में जो होता है बेली फैट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, और उसका भी रीज़न मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा भाई। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक गाइज। अब हम इसका बेसिक समझने की कोशिश करते हैं और एक मिथ को बस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, लोग समझते हैं कि हम कम खाएंगे तो हमारा फैट गायब हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारी बॉडी फैट स्टोर करी है तो उसके पीछे का उसका मकसद है, उसका पीछे का उसका मकसद है एनर्जी। अब तुम उस एनर्जी को कभी यूज़ ही नहीं किए ना, तुम्हें पता ही नहीं है उस एनर्जी को कैसे यूज़ किया है, तो वो तो स्टोर करती रहेगी फैट, क्योंकि उसका इन फ्यूचर उसका मकसद है कि वो फैट एक तरह से एनर्जी में यूज़ किया जा सके इन फ्यूचर। और तुम इसको ऐसे देखो यार, जैसे तुम बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे हो तो तुम्हारा उसके पीछे का कोई मकसद है, तुम इसीलिए सेविंग कर रहे हो। तो इसको अनलॉक करने के लिए, इसको फैट को यूज़ करने के लिए हमें नंबर वन एक चीज़ चाहिए, इसीलिए हमें चाहिए तो उसको उस फैट को बर्न करने के लिए हमें होना पड़ेगा कैलोरी डेफिसिट। और दूसरा, उस फैट को हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा फ्यूल में। तो ये दो तरीके से हम उस फैट जो स्टोर फैट है उसको यूज़ में लेके आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स। जैसे कि मैंने बताया, हार्मोन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। भाई देखो, सो पहला हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन देखो, जब तुम हैवी शुगरी और प्रोसेस्ड फूड का बड़ा इंटेक कर रहे हो, शुगरी और प्रोसेस्ड फूड तुम लगा लो, जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है, फास्ट फूड, तुम जितना ज़्यादा खाओगे तो तब तुम्हारे इंसुलिन स्पाइक्स होंगे, तुम्हारे ब्लड शुगर में बहुत सारा इंसुलिन बढ़ जाएगा। तो वो क्या करेगा, जब जैसे जैसे तुम खाते रहोगे, जैसे कचरा लगा लो तुम फॉर एग्जाम्पल, खाते रहोगे शुगरी इंटेक कार्ब्स खाते रहोगे, वो इंसुलिन स्पाइक में रहेगा। वो क्या करता रहेगा, तुम्हारे फैट साइज को बोलता रहेगा स्टोर करी जाओ करी जाओ करी जाओ, जिससे कि भाई तुम्हारा फैट होल्ड बढ़ता जाएगा। और इंसुलिन भाई इसी के साथ इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन तुम्हारा जो फैट बर्निंग प्रोसेस होता है जिसे लिपोलिसिस बोलते हैं, वो उसको रोक देता है। तो तुम्हारा फैट बिल्कुल भी नहीं बर्न होगा। तो इसीलिए भाई अपनी डाइट से प्रोसेस्ड फूड और शुगरी हैवी शुगरी इंटेक को कम करना बहुत ज़रूरी है, और जो फिर कट करना। अब हम बात करते हैं कोर्टिसोल हार्मोन के ऊपर, जो कि स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है। भाई देखो, अगर एलिवेटेड तुम्हारा कोर्टिसोल लेवल होगा तो तुम्हारा बेली के अराउंड जो होता है फैट वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये क्या होता है, विसरस फैट बढ़ाता है, जो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास का फैट होता है उसको बढ़ाता है। अब देखो, कोर्टिसोल और ये लेप्टाइन जो तुम्हारे फैट सेल्स जो मैसेज भेजते हैं तुम्हारे दिमाग को कि हम हमारा पेट बढ़ चुका है, उसको भी सप्रेस करता है। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो हंगर लेवल है, फिर ये क्या करता है, गर्लिन इंक्रीज करता है, जो कि तुम्हारा हंगर हार्मोन होता है, वो तुम्हारी स्टमक प्रोड्यूस करती है। वो एक तरह से भूख बढ़ाने वाला भी एक तरह से काम करता है हार्मोन। और गर्लिन जाके फिर हाइपोथैलेमस को बोलता है कि भूख लगी है, जैसे तुम फॉर एग्जांपल ये समझ लो, तो क्या नाम है, तो वो तुम्हारे हंगर लेवल बढ़ाता है, क्रेविंग्स बढ़ाता है। अगर एलिवेटेड कोर्टिसोल लेवल हो तो कोर्टिसोल लेवल भाई तुम्हारे बेली के अराउंड इसलिए फैट ज़्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, बिकॉज वहाँ पे कोर्टिसोल रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोर्टिसोल रिसेप्टर्स है, इसलिए कोर्टिसोल एलिवेटेड कोर्टिसोल बाई कोज टू बेली फैट। और इसीलिए आई थिंक गाइस कि जो हमारे इंडियंस होते हैं वहाँ मोर प्रोन टू बेली फैट होते हैं, क्योंकि उनके आई थिंक कोर्टिसोल लेवल हमेशा एलिवेटेड रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल तुम देखो, बहुत सारे सोचेंगे कि हम तो स्ट्रेस नहीं लेते, तो ऐसा कैसे? भाई स्ट्रेस सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, याद रखना। फिजिकली स्ट्रेस, मेंटली स्ट्रेस, अगर तुम सो भी रहे हो, अगर तुम सो रहे हो 7-8 घंटे की स्लीप भी ले रहे हो, पर तुम्हारे माइंड में हर वक्त चला रहता है। तुम जैसे देखो, हमारे इंडियंस बस सिर्फ भागे ही रहते हैं, पूरा दिन दौड़े रहते हैं, काम 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 काम, तो उससे भाई उनके कोर्टिसोल लेवल हमेशा एक तरह से ऊपर रहते हैं, तो इसलिए वो मोर प्रोन टू
बेली फैट होते हैं, और लैक ऑफ एक्टिविटी ऑल्सो रिजल्ट भाई। और भाई अगर ज़्यादा देर तक तुम्हारे क्रॉनिक स्ट्रेस बॉडी में पड़ती रहेगी तो तुम्हारे कोर्टिसोल लेवल हमेशा के लिए हाई रहते हैं, तो उससे बड़े डेंजरस साइड इफेक्ट होते हैं। चलो उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो भाई कैसे, सवाल पहला होता है हम इसको कैसे काउंटर करना चाहिए। जैसे योगा हो गया, तुम लगा लो, मेडिटेशन हो गया, कभी कभी वॉक करने चले जाओ बिना किसी दोस्त के साथ, या फिर विदाउट किसी फ़ोन के साथ। तो कभी कभी ऐसे माइंड को शांत करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। तो जितना तुम्हारा माइंड शार्प रहेगा उतने कोर्टिसोल लेवल डाउन रहेंगे, तो मे बी तुम्हें एक क्वालिटी स्लीप भी आएगी, जिससे कि तुम्हारे सारे हार्मोन्स रीसेट होंगे। और ज़्यादा क्वालिटी स्लीप से तुम्हारे हर हार्मोन रीसेट होते हैं, और उससे क्या तुम्हारा फैट लॉस ऑप्टिमल लेवल पे हो सकता है। हम बात करते हैं फूड के ऊपर, क्योंकि तुम्हारा जो मैक्सिमम फैट लॉस है वो किचन में होगा, बाहर नहीं होगा कहीं पे। तो भाई उसके लिए तुम्हें ऐसे फूड कंज्यूम करने पड़ेंगे जो तो इंसुलिन की एक्टिविटी कम करेगा और मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी हाई बढ़ाए। तुम सोचोगे यार ऐसे कैसे फूड होते हैं, भाई डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे इंसुलिन की एक्टिविटी लो रखनी है और मेटाबॉलिज्म तुम्हारा हाई बढ़ा के रखना है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, देखो तुम्हें प्रोटीन रिच फूड खाने पड़ेगी, जैसे पनीर हो गया, एग्स हो गया। अगर तुम खाते हो, तो अगर तुम वेजिटेरियन तो पनीर भी खा सकते हो। उससे क्या होता है, पनीर एक डेंस फूड है। देखो जब तुम प्रोटीन रिच फूड खाओगे तो प्रोटीन को बनाने में हमारे पेट को एक वो कैलोरी लगती है, तो वहाँ भी कैलोरी होती है। और तुम्हें ड्रास्टिकली कैलोरी कभी भी कम नहीं कर लेनी भाई, ऐसे नहीं कर लेना 5,000 कैलोरी दिन में घटा लेनी। तो उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा भाई, तुम्हारा हंगर लेवल और बढ़ेगा टाइम के साथ। तो उससे वो अलग प्रोसेस है। तो उससे तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें कैलोरी डेफिसिट ज़्यादा नहीं, बस 300 टू 400 कैलोरीज तुम लगा लो। तुम्हें उसका डेफिसिट चलना ही चलना है, ताकि तुम्हारा जो बॉडी है वो स्टोर फैट यूज़ कर सके। नंबर 2 हम बात करते हैं फाइबर। भाई फाइबर दो तरीके होते हैं, इंसोल्यूबल और सोल्यूबल फाइबर होते हैं, अगर तुम्हें पता हो। और जो सोल्यूबल फाइबर होते हैं हमारे पेट के गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छे होते हैं, और जो इंसोल्यूबल फाइबर होते हैं वो तुम्हारे बाउल मूवमेंट के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अब तुम सोचोगे यार ऐसा, अब मैं जैसे हम दोनों फाइबर्स का फूड कैसे इनटेक करेंगे। अगर तुम सोचो तो भाई सिर्फ रोटी में हम कोई भी अगर डाइट खा रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक तरीके का स्पेसिफिक फाइबर होता है। तो उसके लिए तुम्हें बोथ इंसोल्यूबल फाइबर और सोल्यूबल फाइबर का इनटेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, सोल्यूबल फाइबर की सोर्स है होट मिल, एंड इंसोल्यूबल फाइबर की सोर्स है तुम्हारा होल ग्रेन। और तुम्हें पता होगा फाइबर जो है हमारा पेट का डाइजेशन स्लो करता है, और तुम्हारे मतलब काफ़ी टाइम तो भूख नहीं लगती, और तुम फाइबर रिच फ्रूट खाओगे तो फाइबर तुम्हारे एक तरह से डाइजेशन, पेट के गुड बैक्टीरिया को फीड करता है। और ये हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाइबर इंटेक अगर अच्छा होगा तो तुम्हारे पेट की हेल्थ अच्छी रही बनी रहेगी। और जितनी तुम्हारी पेट की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी उतना जो अगर तुम फाइबर इंटेक करोगे तो तुम्हारे इंसुलिन कभी स्पाइक नहीं करेंगे। तो ये कि फैट लॉस में तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और तुम्हें मैं सिंपल तरीका बताऊंगा, अगर तुम हमेशा अपने फाइबर इंटेक को लेकर सीरियस होना चाहते हो, और जहाँ फिर उसको तुम क्या नाम है हमेशा चेक में रखना चाहते हो, तो सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। और 25 to 30 ग्राम्स अगर तुम फाइबर इंटेक करोगे तो ये ऑप्टिमल लेवल तक फाइबर इंटेक होगा, और वो कि तो एक ऑप्टिमल लेवल तुम्हारी हेल्थ रहेगी, तुम्हारे पेट की भी। नंबर 3 हम बात करते हैं गाइस हेल्दी फैट्स। हाँ भाई, हेल्दी फैट्स होते हैं जिसको गुड फैट्स भी बोलते हैं, वो भी तुम्हारे फैट लॉस में मदद करते हैं। वो जैसे नट्स हो गए, सीड्स हो गए, घी हो गया, बट लेकिन ऑलवेज चेक द क्वांटिटी भाई, क्वांटिटी हमेशा लो रखनी है गाइस। ऐसे लगा लो, प्रोटीन प्लस फाइबर प्लस हेल्दी फैट्स इक्वल टू फैट लॉस प्लेट। अब हम बात करते हैं भाई, तुम लोग बोलोगे इसने कुछ भी कवर नहीं किया, शुगर इंटेक या प्रोसेस फूड में मैंने बोला कट करने के लिए। बट भाई हमें पता है शाम को कुरकुरे खाने में मज़ा, जो फिल्म देखने के साथ वो लग गया है। पर लेकिन भाई तुम्हें अगर फैट लॉस वाकई में करना है तो तुम्हें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा भाई। हाँ, अब तुम ऐसे कर सकते हो, वीकली में कुछ एक दिन रख लो जिसमें तुम ऑलवेज चेक द क्वांटिटी। जैसे कि मैंने बोला एक बार में ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही बिछ जाना हमने, तो ऐसा क्वांटिटी लिमिट में रख के खाना। जैसे ओकेशनली तुमने कभी कोई शाम में कोई प्रोसेस ड्रिंक पी ली, जैसे शुगर इंटेक कर लिया, तो वो तो इतना सा नॉर्मल है, तो इतना तो बनता है। क्योंकि कुरकुरे चुबाने से तो हमारे डोपामिन रिलीज होते हैं, और उसमें तो कितना मज़ा आता है, तो वो डोपामिन रिलीज होने की वजह से ही हमें मज़ा आ रहा होता है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं उन लोगों की जो भाई एक्सट्रीम केसेस में चले जाते हैं, जैसे बिल्कुल ही खाना कम कर देते हैं और एक्सट्रीम कार्डियो करने लग पड़ते हैं। तो भाई कुछ दिनों तक उनको रिजल्ट आता है, उसके बाद उनके रिजल्ट बंद होते हैं। वो क्यों भाई, वो अडेप्टिव थर्मोजेनेसिस के नाम से होता है। क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी भी भाई अडेप्ट कर सकती है, अडेप्ट कर लेती है। क्योंकि तुम्हें 2 दिन तो रिजल्ट आएगा, फिर तुम्हारी बॉडी सोचेगी यार हम तो स्टारवेशन सिचुएशन में चले गए हैं, तो मे बी हमें फूड नहीं मिल रहा बाहर से, तो हम इस एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो तुम्हें रिजल्ट मिले थे वो रिजल्ट बंद हो जाते हैं। तो फिर लोग पर फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि भाई फैट लॉस तो इम्पॉसिबल हो गया, अगर तुम करोगे ही गलत तरीके से तो वो भाई इम्पॉसिबल ही होगा।
और कम खाने से तुम्हारे गर्लिन स्पाइक बढ़े रहेंगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था गर्लिन के बारे में। और उससे क्या तुम्हारा और एक्सट्रीम कार्डियो से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा। तो कैलोरी कहाँ से भाई वो बर्न करेगा। तो हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क भी करो पर लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज गाइज। अभी हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब देखो, मैं क्यों नहीं मानता भाई लॉन्ग सेशन कार्डियो जो होते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते फैट लॉस के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अडेप्टिव थर्मोजेनेसिस का नाम का चीज़ होती है, तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर जाती है। अगर तुम 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर लगातार रनिंग भी कर रहे हो तो उससे तुम्हें फैट लॉस में इतना इफेक्ट नहीं मिलेगा। और भाई अगर तुम्हें फैट लॉस का रिजल्ट मिल भी गया तो बाद में, तो मैंने जैसे बताया तुम्हारे गर्लिन स्पाइक भी होंगे। तो इन केस तुम जब फिर से स्टार्ट करोगे उतना खाना तो तुम मोर प्रोन टू फैट फिर से हो जाओगे। तो तुम्हें उसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं होने वाला। भाई बेस्ट तरीका कौन सा है? तो भाई बेस्ट तरीका है हिट। अब क्या चीज़ है? अब तुम लोग बोलोगे हिट है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये भाई कुछ सेकंड की ट्रेनिंग होती है और हाईली इंटेंस ट्रेनिंग होती है। तो अभी हम उसके बाद में बात कर देंगे, पर पहले साथ में जैसे मैं बताया हिट वर्सेस जिम। अब जिम ट्रेनिंग भाई, जिम ट्रेनिंग भी तुम लोग के जो कहते हैं लेट के है ना, हम सो के भी फैट लॉस कर सकते हैं। अब भाई अगर जो बंदा इतना ओबीस पर्सन है वो अगर 10 किलो का डंबल लगातार मार रहा है, उसको सालों साल हो गया, तो उसका क्या फैट लॉस होगा मेरे को बताना। उसके लिए भाई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट थ्रू द ईयर प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी बहुत ज़रूरी होता है। उससे ज़्यादा फिर जाके बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ये। ऐसे ही नहीं मजाक चल रहा कि तुम जाके 10 किलो का डंबल लगाओगे और रात को सो जाओगे तो तुम सोचोगे तुम्हारा रात को कैलोरी बर्न होगी। तो ऐसे नहीं होता भाई। और तुम्हें पता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड है, जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो भाई सालों साल नहीं होता। अभी हम बात करते हैं हिट क्या चीज़ है। तो भाई ये होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल ये वॉकिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है। अब देखो रनिंग वो नहीं 5-5 6-6 किलोमीटर लगातार ना भाई, ये होती है स्मॉल रनिंग। लगा लो स्प्रिंट लगा लो तुम 100 मीटर की 200 मीटर की, पर ये हाईली इंटेंस। तुम अपना पूरी बॉडी का जोर लगा लो इसमें। और कम से कम इसके स्टार्टिंग में तुम 3-3 4-4 राउंड करो, है ना। जैसे 100 मीटर की डैश लगानी है तुमने, फास्ट लगानी है, बिल्कुल हाईली इंटेंसिटी में जाके बिल्कुल मतलब पूरी जोर लगाना अपने शरीर का। तो अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें फैट लॉस के रिजल्ट बड़े जल्दी मिलेंगे। तुम उसके थोड़े राउंड लगा सकते हो, जैसे 3 राउंड लगा ले दिन में। अगर तुम्हारा मोटिव नहीं है तुम्हारे मसल प्रिजर्व करना, क्योंकि ये मसल लॉस भी करेगा साथ में फैट लॉस की, जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है। अगर तुम कुछ लोग तुम में से हैं जो अपना मसल लॉस नहीं होना चाहते, प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो भाई वो क्या करें, वो 2 वीक में 2 दिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें, हिट करें। और भाई 4 डेज तुम लोग जिम ट्रेनिंग कर सकते हो। जिम ट्रेनिंग तुम्हारा मेटाबॉलिज्म हाई रखेगी, और क्या नाम है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म हाई रखेगी, तुम्हारा मसल प्रिजर्व करके रखेगी, और तुम्हारा फैट लॉस ऑप्टिमल लेवल भी होगा। और ये भाई क्विक एंड एफिशिएंट तरीका है फैट लॉस करने का। और स्प्रिंटिंग के बाद तुम 8,000 और या थोड़े स्मॉल स्टेप्स में चल फिर भी सकते हो थोड़े आराम के लिए। भाई ये EPOC बढ़ाता है, पोस्ट ऑक्सीडेशन जो होता है, पोस्ट ऑक्सीडेशन मिटोकॉन्ड्रिया फंक्शन भी बढ़ाता है तुम्हारा। तो इससे फैट लॉस काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट इफेक्टिव तरीके में मिलते हैं। तुम साइकिलिंग भी कर सकते हो, जैसे कि तुम लगा लो 1 मिनट तुम हाईली इंटेंसिव साइकिल चलाओ और उसके बाद थोड़ा सा 20 सेकंड के लिए पॉज करो और अपने आप को डीप सांस लो, आराम से पैडलिंग करो, फिर से ये राउंड चलाओ। तो भाई अगर तुम ये करगे ना भाई, तो गारंटीड फैट लॉस 100% होगा। और जैसे कि मैंने बताया तुम्हें कि गाइस फिर बॉडी अडेप्ट कर जाती है, तो फिर तुम क्या करो, राउंड बनाना स्टार्ट करो। फिर क्या होगा कि तुम्हारी जो कैलोरी इंटेक है ना, वो तुम अगर ड्रास्टिकली उतनी कैलोरी इंटेक तुमने डेफलिफ्ट चला रहे हो, तो भाई उसमें भी अडेप्टिव थर्मोजेनेसिस आ जाएगा, तुम्हारी बॉडी वो भी अडेप्ट कर लेती है। तो फिर क्या करना भाई, तुमने क्या करना, अचानक से कैलोरी जो है फिर से इंक्रीज़ करनी किसी दिन, है ना, एक थोड़े 2-3 दिन में कैलोरी इंक्रीज़ कर लेनी थोड़ी सी, जैसे उतनी जितनी तुम पहले खा रहे थे। और फिर उसके बाद तुमने क्या करना, वो अचानक से फिर से उतनी वापस ले आनी। तो इससे क्या तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को रैप अप मिलेगा, तो तुम्हारा एक तरह से बॉडी को शॉक मिलेगा, और वो बॉडी फिर से कैलोरी जो बर्न करना स्टार्ट हो उसका पोजीशन, वो फिर से तुम्हारा फैट लॉस लिपोसिस जो जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस, वो फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो जिम गोअर्स हैं जो अपने आप मसल प्रिजर्व भी करके रखना चाहते हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा के अपना फैट लॉस जल्दी से कर सकते हैं। और जो जिनको तो फैट लॉस करना ही है वो इसे बड़े आराम से फैट लॉस कर सकते हैं। हम बात करते हैं हिडन फैक्टर्स की, जो फैट लॉस में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं पार्ट। अब देखो बहुत लोग इनको इग्नोर करते हैं। अब ये है भाई स्लीप एंड स्ट्रेस। अब देखो तुम लोग बोले हम तो सोते हैं भाई, हम तो सोते हैं, ऐसी बात नहीं भाई। 7 to 8 आवर्स सोने की कोशिश करो, और बहुत ही डीप स्लीप, जिसमें कि तुम्हारा माइंड भी शार्प हो और थोड़ी सी काम हो, बिल्कुल माइंड काम होना चाहिए। अगर तुम मे भी तुम एक्सरसाइज भी कर रहे हो बड़े अच्छे से, डाइटिंग भी करने लग पड़े, पर अगर तुम सो नहीं ना रहे भाई अच्छे से, और ना तुम अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करवा रहे हो, तो तुम भाई फैट लॉस कभी नहीं कर सकते, तो फेल ही होगी इस फैट लॉस जर्नी में। तो भाई ट्राई टू गेट 7 to 8 आवर्स क्वालिटी स्लीप।
और अपनी माइंड भाई, अब लोग कहते हैं हम तो स्ट्रेस लेते नहीं है भाई। मैंने जैसे कि बताया, स्ट्रेस तुम्हारे माइंड में जब भी कुछ भी चल रहा है ना फालतू का, तुम्हारा माइंड दौड़ रहा है, तो वो एक तरह से स्ट्रेस ही है। तो कोर्टिसोल वो बढ़ा ही रही है। तो उसके लिए तुम क्या करो, माइंडफुल टेक्निक जैसे कि बताना, योगा करो, डीप स्लीप करो, डीप ब्रीथिंग करो। तो कभी कभी नहर के किनारे वॉक करने चले जाओ, अगर नहीं है नहर तो भाई कहीं पे वहाँ पे चले जाओ जो तुम्हारा फेवरेट प्लेस है, तो वहाँ पे तुम्हारे मन की शांति मिलेगी। तो इससे तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डाउन रहेगा, तुम्हारा माइंड काम रहेगा, और तुम्हें बस स्लीप बड़ी क्वालिटी की आएगी, और तुम्हारे स्लीप क्वालिटी आएगी तो तुम्हारे हार्मोन्स रीसेट होंगे। तुम्हारा एक तरह से यार लगा लो तुम, जैसे हम इंजन को एक तरह से ब्रेक देते हैं, 20 दिन रेस्ट देते हैं, तो दूसरे दिन देखा इंजन की तरह स्मूथली चलता है। तो वैसे ही हमारा एक बॉडी का इंजन है भाई, वो भी फिर उतना ही स्मूथ में काम करेगा। वो अगर मैं अभी बात कर ही रहा हूँ तुम्हारे से स्लीप की, तो भाई मैं तुम्हें क्रोनो न्यूट्रिशन के बारे में बताता हूँ। अब देखो क्रोनो न्यूट्रिशन क्या है भाई, देखो एक स्ट्रिक्ट टाइम पे खाना और स्ट्रिक्ट टाइम पे डाइट खाना वो बहुत ही ज़रूरी है। उसको जिससे बोलते हैं हम सर्कैडियन रिदम, और सही टाइमिंग पे सोना, सही टाइम पे उठना, वो इसलिए ज़रूरी है भाई। अगर तुम्हारा सर्कैडियन तुम्हें पता नहीं, तुम्हें अगर नहीं पता होगा, तो हमारे बॉडी का भी भाई एक क्लॉक होता है, वो उसी सर्कैडियन रिदम के से चलती है। और तुम मैनेज करो सर्कैडियन रिदम को, कभी उठना, कभी जागना, कभी खाना, कभी नहीं खाना। तो एक इस तरह तुम स्ट्रिक्ट अपने साथ होगे ना, अपने टाइम को लेकर, अपने डाइट को लेके। और हो सके तो गाइस सोने से पहले 3 घंटे कभी कुछ नहीं, पहले कुछ खाना हैवी। अब तुम अपने जितने भी हैवी मील है वो दिन में खाने की कोशिश करो, क्योंकि वो फैट बर्निंग प्रोसेस को रोकती है भाई, वो फैट बर्निंग को डिस्टर्ब करती है। तो फिर तुम्हारा फैट बर्न हो ही नहीं सकता अगर तुमने सोने से पहले, जब कुछ लोग मिथ होती है जैसे कि, वो उसके बारे में बाद में बात करूँगा भाई। तो देखो, तो तुम अपना सर्कैडियन रिदम को ही और भी ध्यान दो, स्ट्रिक्ट खाना, स्ट्रिक्ट सोना, तो उससे तुम्हारा फैट लॉस भाई ऑप्टिमल लेवल पे होगा। लेट्स टैकल सम इंडियन हाउस होल्ड मिथ्स। तुम्हें पता होगा, हम जैसे बचपन में है तो बचपन से सुनते हैं भाई चावल मत खा, चावल से मोटा हो जाएगा। अरे भाई कैसा मजाक चल रहा है, वो चावल कोई अकेला थोड़ी खा रहा है। हम ऐसा इंडियन हमारा ट्रेडिशन है भाई, हम दाल सब्जी के साथ चावल खाते हैं, तो भी एक बैलेंस डाइट बन जाती है, तो उससे कोई ज़्यादा फैट नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये कॉमन सी मिथ है, ये भाई एक फालतू की मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बस ऑलवेज चेक द क्वांटिटी। अब तुम हैवी अमाउंट में मतलब नहीं ना राइस खाओ सिर्फ, तो कंबाइन करके जितनी होगा उतना ही खाओ, तो फिर तुम्हारा कभी भी फैट नहीं ग्रो होगा। अब नंबर 2 मिथ के बारे में बात करते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि सुबह का जो हम ब्रेकफास्ट है उसको मत खाएं, तो उससे हमारा फैट लॉस नहीं होगा। भाई क्या मजाक चल रहा है, उससे क्या नाम है, उसका तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और बाद में तुम्हारी क्रेविंग्स बढ़ेगी, और जितनी तुम्हारी क्रेविंग हाई होगी उतना तुम्हारा फूड इनटेक होगा, सीधी सी बात है। तो ये भी एक तरह से मिथ है बेकार की। नंबर 3 गाइस, कुछ लोग सोचते हैं फैट फ्री फूड जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं। भाई गलत बात है, फैट फ्री ये एक तरह से बिल्कुल ही मिथ है भाई। देखो फैट फ्री जो फूड होते हैं भाई मोस्टली लोडेड विद शुगर होते हैं, और वो तो बहुत ही ज़्यादा वर्स है। सो गाइस, अभी मैं आपको एक 3 स्टेप प्लान बना के देता हूँ फैट लॉस का, जो कि भाई मोस्ट इफेक्टिव तरीका है इन द वर्ल्ड। अब देखो, नंबर 1, फिक्स योर प्लेट। जैसे कि मैंने बताया प्लेट फिक्स कैसे करनी है, तो आप लोगों ने प्रोटीन, फाइबर प्लस हेल्दी फैट्स, तो इससे आपकी प्लेट फिक्स होगी। नंबर 2 गाइस, मूव स्मार्ट। हिट, जैसे कि मैंने बताया आपको, हिट ट्वाइस अ वीक और 3 to 4 डेज जिम ट्रेनिंग। अगर आपका मोटिव नहीं है जिम ट्रेनिंग में, मसल प्रिजर्व नहीं करना चाहते, तो आप लोग एक दिन और इंक्लूड कर सकते हो, हफ्ते में 3 बार हिट कर सकते हो आराम से, तो उससे आपका फैट लॉस ऑप्टिमल लेवल होगा। नंबर 3 गाइस, स्लीप एंड डी स्ट्रेस। अब देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया है, ट्राई टू स्लीप 7 to 8 आवर्स इन द नाइट, एंड भाई ट्राई टू काम योर माइंड। जितना काम माइंड रहेगा उतनी अच्छी स्लीप होएगी, उतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी अच्छी रहेगी। तो ये 3 तरीके, अगर आप भाई, इट्स अ सिंपल, राइट दिस डाउन, तुम लोग इसको कागज़ पे लिख लो, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, फैट लॉस एडवाइस है, ऐसी तुम्हें कोई नहीं देगा। और भाई स्लीप एंड डी स्ट्रेस, ये भाई गेम चेंजर है। अगर तुम ये 3 स्टेप अपनाओगे ना, तो भाई तुम गेम चेंजर हो एक तरह से, ये तुम्हारा गेम चेंजर फैट लॉस करेगा। गाइस, अभी ख़त्म करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ऐसे फालतू के शॉर्टकट्स और फालतू की चीज़ों से बचे, जो कुछ लोग फैट लॉस बेल्ट खरीद लें, कुछ खरीद लें, भाई उससे क्या होगा, ये सबसे एफ चीज़ें हैं और इससे दूर ही रहो। सो गाइस, ऑलवेज रिमेंबर गाइस, फैट लूज़ करने से सिर्फ तुम अच्छे दिखोगे नहीं, तुम फील स्ट्रॉन्ग करोगे, तुम्हें सिर्फ अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, और तुम कहीं जगह पे खड़े होगे तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम्हारी ओवरऑल अच्छी होगी जैसे कभी नहीं हुई थी। तो भाई ये एक तरह से जर्नी है, सिर्फ फैट लॉस ही नहीं है, अपनी ज़िंदगी में वापस से सही तरीके का कंट्रोल लेके आने के लिए। और भाई स्टार्ट टुडे, आज से स्टार्ट करो, कल का क्यों देखना, कल किसने देखा, आज से स्टार्ट करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस कि तुम लोग रिजल्ट काफ़ी जल्दी देखोगे अगर ये तरीके अपना के। तो गाइस, नाउ आई एम गिविंग यू चैलेंज, मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूँ 30 डेज़ का, और तुम लोग ये सारा कुछ करके देखो और तुम्हें गारंटीड रिजल्ट मिलेंगे, और बताओ फिर तुम्हारी लाइफ चेंज हुई नहीं चेंज होगी।
तो भाई ज़रूर होगी, इससे तुम्हारी लाइफ भी चेंज होगी, तुम्हारा एटीट्यूड में भी अच्छा होगा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। सो ओके गाइस, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसा अमेजिंग कंटेंट के लिए। If you found this helpful, hit the like button and share this video with someone who needs it. And don't forget to subscribe for more life changing content. Let's do this together.